નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 9 સમય સારણીના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। तो शुरू करिए अपने अभ्यास અને स्वाध्याय। बच्चों, आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्तियाँ करते हैं, लिखिए क्रम में। तो सबसे पहले सुबह 6 बजे दांत साफ करना, नित्य क्रम नहाना धोना। ત્યાર પછી 7:30 बजे चाय नाश्ता, 8 बजे प्रार्थना करके पढ़ाई करने बैठना, 10 बजे भोजन करके स्कूल जाना, 11 से 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाई, 5:30 बजे घर लौटना, नाश्ता करना, 6 से 7 बजे तक खेलना, 7:30 बजे भोजन, 8 से 9 बजे तक गृह कार्य, 9 से 10 बजे तक मनोरंजन तथा शयन। त्यार पछी आगळ आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाता है उसकी समय सारणी बनाइए। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे दादाजी का। समय 6:30 बजे कहाँ जाते हैं तो सैर करने। छोटे भाई बहन 7 बजे कहाँ पे जाते हैं तो स्कूल। बड़ा भाई 9:30 बजे कहाँ जाता है कॉलेज। पिताजी 10 बजे दुकान जाते हैं। दादी 10:30 बजे मंदिर जाती है और माताजी 5 बजे शाम को बाजार जाती है। ત્યાર પછી અહીં આપણને એક સમય સારણી આપેલી છે અને આ એક જે રાધનપુર બસ ડેપો છે પાલનપુર વિભાગનું, તેની આખી સમય સારણી છે। તો આને તમારે ધ્યાનપૂર્વક જોવાની છે અને ત્યાર પછી આપણે કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। જુઓ, निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। उत्तर, काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है। बीजू, लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। लाल रंग से लिखित रूट एक्सप्रेस बस सूचित करता है। त्यार पछी त्रीजू, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस। तो जवाब, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस एक्सप्रेस है। त्यार पछी चौथुं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा। उत्तर, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, उसका समय हमारी घड़ी में रात के 11 बजे होगा। त्यार पछी पांचमो सवाल, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेगी। उत्तर, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोडासा, ईडर, विसनगर, महसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बस लगेगी। छठू, एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी। उत्तर, एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 बजे और 7 बसें जाएंगी। त्यार पछी आगळ, आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। तो कार्यक्रम का नाम है न्यूज़ नाउ, कार्यक्रम का समय है 9 बजे और चैनल का नाम है टाइम्स न्यूज़ पर। त्यार पछी सॉलिड हिट्स 11 बजे बिफोर यू पर। त्यार पछी वाइल्ड डिस्कवरी शाम को 6 बजे डिस्कवरी चैनल पर। मेरी जंग 1 मैन आर्मी 8 बजे रात को सोनी मैक्स पर। आवाज़ दे कहाँ है 7 बजे और 40 मिनट पर बिफोर यू पर। त्यारबाद विजया दर्शन 10 बजे सुबह DD 11 गुजराती पर। त्यार पछी आगळ जोईए, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला सवाल, आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों। उत्तर, मुझे सोनी चैनल पर आने वाला टीवी का कार्यक्रम पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाली अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनहगारों को किस प्रकार पकड़ती है। यह कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देती है। त्यार पछी बीजो सवाल, आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। उत्तर, मैं सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक DD 11 गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक बेसिक पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखता हूँ। मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एवं टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज़ एवं लाइव रिपोर्ट आने वाले कार्यक्रम देखता हूँ। त्यार पछी त्रीजू,
आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे? उत्तर, टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू देखने के लिए पहले मैं टीवी चैनल देखूंगा, फिर उनके समय के अनुसार कार्यक्रम का नाम देख लूंगा। प्रश्न नंबर 1, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 56 पर दिए गए मेनू में आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाइए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। तो वस्तु का नाम एवं मूल्य અહીં તમને આપેલા છે। જો ગ્રીન સલાડ 15 રૂપિયે, સેન્ડવિચ 7 રૂપિયે, આલુ મટર 30 રૂપિયે, પરોઠા 7 રૂપિયે, आइसक्रीम 20 रुपये, कुल टोटल हो गया 79 रुपीज़। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, क्या आप कभी कोई भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं? उत्तर, हाँ, मैं हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचता हूँ। बीजू, हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? उत्तर, बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? उत्तर, हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो बिल खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले ग्रीन मार्क, हरा रंग, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? उत्तर, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाला हरा रंग, इस चिन्ह का अर्थ है खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। टिप्पणी, हरा चिन्ह शाकाहारी पदार्थ और लाल चिन्ह मांसाहारी पदार्थ का निर्देश करता है। त्यार पछी आगळ जोईए, पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણને આખું કોષ્ટક આપેલું છે, એમાં દરેક વસ્તુઓના ભાવ પણ આપેલા છે, રોજે કેટલી વસ્તુ લઈ શકાય છે તે પણ અહીં આપણને આપેલું છે। तो उपर्युक्त भाव पत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे। तो हमारे परिवार में 4 सभ्य है। तो पहलो सवाल, आपको चीनी कितनी मिलेगी? हमको चीनी 1.4 kg मिलेगी। दूसरा सवाल, आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपये होंगे? हमको चावल 6.5 kg मिलेगा और 45.50 रुपये होंगे। तीजू, हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? उत्तर, हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। शरीर को आयोडीन न मिलने पर गंडमाला, बोनापन आदि रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। त्यार पछी चौथुं, मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? उत्तर, हम मिट्टी के तेल से लालटेन जलाते हैं। स्टव जलाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी मिट्टी के तेल को बनाया जाता है, का उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी भी है। दोस्तों, आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळीशुं आपणे एक नवा पाठना स्वाध्याय अभ्यासना सोल्यूशन साथे। बाळ दोस्तों, हिंदी विषयना बधा ज पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना सोल्यूशनना विडियोनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शनमां पण आपेली छे अने उपर आई बटनमां पण आपेली छे। तो त्यांथी तमे दरेक पाठना विडियो मेळवी शकशो। अने हाँ, आ विडियो तमे तमारा दोस्तों अने मित्रोने पण शेर करवानुं भूलशो नहीं।